आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज, तारीखी फैसला 1.5 घंटे बाद सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, किसी को वजीर आजम पर एतराज है तो पार्लियामेंट छोड़ दे। ऐसी सूरत में सदर मुमलिकत वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, खयानत बड़ा जुर्म है, खयानत की एक खौफनाक सजा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, क्या जमीर से खयानत करके किसी की मर्जी से वोट डाला जा सकता है? एक सियासी जमात अपने बनाए वजीर आजम को हटाकर नया ला सकती है। अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय लेने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 186 के मुताबिक सदर मुमलिकत कानूनी सवाल पर रेफरेंस भेज सकते हैं। पंजाब के 25 मुनहरिफ अराकीन असेंबली का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ने नाहिली रेफरेंसेस पर फैसला महफूज कर लिया। स्पीकर ने पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंस भेजा था। फैसला कल दिन 12 बजे सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद में हीट वेव का खदशा, निजी तालीमी इदारों में प्राइमरी क्लासेस फौरी बंद करने का हुक्म। पेरा ने तमाम निजी तालीमी इदारों को आगाह कर दिया। 6ठी से ऊपर तमाम क्लासेस का दौरानिया 8 से 11 बजे तक कर दिया गया। डॉलर डबल सेंचुरी के करीब। इंटरबैंक में डॉलर 196 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रुपए की कदर मुसलसल गिरने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 56 पैसे महंगा, 195 रुपए 74 पैसे पर बंद। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा होने पर पीटीआई की हुकूमत पर शदीद तनकीद। फवाद चौधरी ने कहा, शरीफ और जरदारी जिनके पैसे डॉलर्स में हैं अमीर हो गए हैं, आम आदमी गरीब हो गया। हमाद अजहर बोले, शुक्र है कोरोना के दौरान इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत नहीं हुई थी। ये बगैर किसी मुसीबत के तबाही ले आई तो सोचें इनकी कारकर्दगी कैसी होती। मुजम्मिल असलम ने कहा, मौजूदा हुकूमत सख्त फैसले नहीं ले सकती। अबूरी हुकूमत आकर सख्त फैसले करे तो डॉलर सस्ता और स्टॉक मार्केट बेहतर हो जाएगी। मुल्क को मौशी और सियासी बहरानों से निकालने का हल क्या है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज फिर इत्तेहादियों का इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मौशी सूरत हाल पर गौर। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान मौशी तबाही, महंगाई और बेरोजगारी के मुजरिम हैं। इमरान खान तमाशा कर रहे हैं और गलत बयानी से काम ले रहे हैं। इमरान खान ने 4 साल जो अवाम पर जुल्म किया उसके जवाब से भाग नहीं सकते। पाकिस्तान का IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम पॉलिसी मुज़ाकरात कल दोहा में होंगे। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल वफ़द के हमरा दोहा पहुंचेंगे। कर्ज की फरहमी से मुतालिक तफसीली बातचीत की जाएगी। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोइया में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। कलअदम तंजीम TTP के 2 अहम मतलूब दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों में कमांडर रशीद और अब्दुल सलाम शामिल। दहशतगर्दों से असलिया और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्विस थे। लकी मरवत में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार इम्तिहानी मरकज पर ड्यूटी से वापस जा रहे थे। कराची दहशतगर्दों के निशाने पर 4 रोज में दूसरा धमाका। बोल्टन मार्केट में न्यू मेमन मस्जिद के करीब धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। हुकाम के मुताबिक धमाके में पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया। 4 से 4.5 किलो बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। मोटरसाइकिल के चेसिस, इंजन और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। धमाके में खातून जा बहक 3 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी हुए थे। कराची का अमन किसी सूरत बिगाड़ने नहीं दूंगा। वजीर आला सिंध का अज़्म। अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दहशतगर्दी की इस नई लहर को ना सिर्फ खत्म करना है बल्कि मुकम्मल कुचलना है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे मिलकर हिकमत अमली बनाएं।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। यूएई सफारत खाने के मुताबिक आर्मी चीफ ने नौमुंतखब सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान से मुलाकात की है। आर्मी चीफ ने शेख मोहम्मद बिन जैद से शेख खलीफा की वफात पर ताज़ियत की। कोहाट में गर्द आलूद हवाओं और तूफान से पीटीआई जलसागाह में इंतजामात मुतासिर, कुर्सियां और पोल गिर गए, एक शख्स जख्मी। मुल्क के मुस्तकबिल से मुतालिक आइंदा 48 घंटों में अहम फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद की पेशगोई। आज और कल का दिन सियासत के लिए बहुत अहम है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और हर जगह फैसले हो रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ जिसने मास्टर प्लान बनाया वो अक्ल का अंधा था। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ से जो बदला लेना था वो ले लिया। फर्द जुर्म वाले को पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव लगा दिया जाए, ये कहां का कानून है। FIA पर इल्जाम लगाते हुए कहा हमजा शहबाज, फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी के केसेस खत्म करने का प्लान बनाया जा रहा है। FIA मकसूद चपरासी का केस खत्म करने जा रही है। सिंध हाई कोर्ट ने नैब को वतन वापसी पर हफीज शेख की गिरफ्तारी से रोक दिया। साबिक वज़ीर खजाना की 10 रोजा हिफाजती जमानत 1 लाख रुपए के मसलके के एवज मंजूर। हफीज शेख इस वक्त दुबई में मुकीम है। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में एहतसाब अदालत की जानिब से उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किया जा चुका है। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज की हलफबर्दारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस और कायम मकाम एडवोकेट जनरल जवाद याकूब भी अदालत में पेश हुए। PTI के वकील असर सिद्दीक इस्लामाबाद में होने के बायस पेश न हो सके। एहतसाब अदालत कोयटा का करोड़ों रुपए की बदउनवानी पर फैसला। हाजिर सर्विस सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बलूचिस्तान इमरान गिचकी को 5 साल कैद की सजा, 8 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अदालती हुक्म पर सेक्रेटरी को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। करोड़ों रुपए मालियत की कीमती जायदादें, नकद रकम और सोना भी बहक सरकार जब्त कर लिया गया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर 5000 मेगावाट तक जा पहुंचा। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,500 मेगावाट है। बिजली की कुल तलब 26,500 मेगावाट से जायद है। कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कोयटा समेत मुल्क भर में बिजली बंदिश से शहरी तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। शाहिद खान अब्बासी ने कहा मुआशी बेहतरी के लिए इदारों और सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। मुश्किलात दरपेश हैं, हालात पर काबू पाने के लिए कोशियां हैं। अब जो फैसले हो रहे हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हैं। 4 साल में इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। अवाम चाहते हैं कि जिन्होंने मुल्क का ये हश्र किया उनका भी एहतसाब हो। शहबाज गिल ने कहा इमरान खान को पेट्रोल की कीमत 160 रुपए करना पड़ी, लेकिन फिर कोई सहारा नहीं ढूंढा। कप्तान ने लीडरशिप दिखाई और सख्त फैसला लिया। हुकूमती अखराजात पर कट लगाकर अवाम को रिलीफ दिया। शहबाज गिल ने हुकूमत को निशाने पर रखते हुए कहा कि PM हाउस में पार्टियां, कई कैंप ऑफिस और लाखों डॉलर के गैर मुल्की दौरे होंगे या अवाम को रिलीफ मिलेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हनीफ अब्बासी को बतौर मामले खुसूसी काम करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस सतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स में कहा उम्मीद है आइंदा समात तक हनीफ अब्बासी अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हनीफ अब्बासी के वकील एहसन भून ने कहा मामले खुसूसी पब्लिक ऑफिस नहीं है, काम से ना रोकें। अगर ऐसा हुक्म जारी कर दिया गया तो यह हतमी फैसले जैसा ही होगा। चीफ जस्टिस सतर मिनल्लाह ने कहा मामले खुसूसी का काम वज़ीर आज़म को मशवरा देना है, जो बगैर नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और माली बेज़ाब्तगियों का इल्जाम। मुस्लिम लीग नून ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उस्मान बुज़दार अपने दौरे हुकूमत में माली बेज़ाब्तगियों में मुलव्विस रहे। महकमा एंटी करप्शन छानबीन करके कार्रवाई करे। तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क से ममनुआ फंडिंग हासिल करने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान PTI वकील अनवर मंसूर ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तानी अफराद से फंड इकट्ठे किए गए, अमेरिका से कोई भी ममनुआ फंडिंग नहीं आई। अमेरिकी कानून का इत्तलाक पाकिस्तान पर नहीं हो सकता। सिर्फ मल्टी नेशनल कंपनियां ममनुआ फंडिंग में आती हैं।
कमेटी हमारे दस्तावेजात मुस्तरद नहीं कर सकती। स्क्रूटनी कमेटी ने दस्तावेजात मुस्तरद करने की वजूहात नहीं बताई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ममनुआ फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन के बड़े इख्तियारात हैं, ये आईनी अदालत है, हम इस मामले पर कुछ नहीं कहेंगे। इलेक्शन कमीशन का तो काम है हर साल स्क्रूटनी करना। इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातें दरख्वास्त में अपना जवाब जमा कराएं। हमने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से तो नहीं रोका। किसी सियासी जमात को यह नहीं लगना चाहिए कि उन्हें सिंगल आउट किया जा रहा है। इस्लामाबाद में 17 और 18 मई को 2 रोजा खुसूसी कोरोना बूस्टर वैक्सीन डोज लगाने की मुहिम शुरू कर दी। NIH के मुताबिक मुहिम के दौरान पहले से कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स के अलावा 16 मजीद कैंप लगाए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फूड कार्ड जारी करने का ऐलान। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, गरीब लोगों को अशिया जरूरिया मुफ्त दी जाएंगी। सूबे में 10 लाख गरीब घरानों को फायदा होगा। हर घराने को माहाना 2100 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी का दौरा। नून लीग के कारकुनान ने वज़ीर आला का इस्तकबाल किया। हमजा शहबाज ने वार्ड में मरीजों के साथ गुफ्तगू की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मरी की हालत बहुत खराब हो गई है, इसकी खूबसूरती बहाल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। डायलिसिस और दीगर सहूलियात मरी के अवाम को मुयस्सर होंगी। मुझे सोची समझी साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की गई। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी का इल्जाम। कहा, जो FIR में मुझ पर इल्जामात लगाए गए उनमें कोई सदाकत नहीं। पुलिस ने गुज़श्ता रोज असेंबली के 10 बंदे उठाए। डिप्टी सेक्रेटरी जमानत पर था, उसे फिर भी सरगोधा से गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ारत दाखिला और सिक्योरिटी इदारों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल समेत दीगर की शिरकत। सीबैक मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला।